भारत भूमि से 99,000 योजन की दूरी पर दक्षिण में 28 प्रकार के नरक हैं और उन 28 प्रकार के नरकों में अलग अलग व्यवस्था है, अलग अलग सुविधा है। भाई जो जैसा कर्म यहाँ करता है उसी के अनुसार जीव को वहां डाल दिया जाता है। रौरव, महारौरव, तामिश्र, अंधतामिश्र, तालसूत्रवन, असिपत्रवन, सुकर्मुक, अनेक प्रकार से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन मिलता है। यहाँ जो जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको दंड दिया जाता है। ध्यान देना, यहाँ जो झूठी गवाही देता है ना और उसके बदले पैसा लेता है, नरक में जाकर के तमिश्र नाम के नरक में उसको डाला जाता है। और तमिश्र नाम के नरक में यमराज के जो दूत हैं ऐसे कौड़े बरसाते हैं, ऐसे डंडे मारते हैं, जीव की अकल ठिकाने आ जाती है, दोबारा कभी झूठी गवाही देता नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोले यहाँ पर जो पर पुरुष गमन करती है माताएं, पर स्त्री गमन करते हैं जो पुरुष, उन्हें अंध तामेश्वर नाम के नरक में जाना पड़ता है। वहां पर भी यमराज के दूत ऐसे ऐसे दंड देते हैं, ऐसे ऐसे व्यवस्था वहां पर है कि वहां पर भी अकल ठिकाने आ जाती है। और यहाँ पर जो किसी दूसरे जीव का जो मांस भक्षण करता है अपने शरीर को मोटा बनाने के लिए, ताजा बनाने के लिए, जो किसी दूसरे जीव का मांस भक्षण करता है उसे कुंभी पाक नाम के नरक में जाना पड़ता है। और वहां पर बड़ी सुंदर व्यवस्था है। कुंभी पाक नाम के नरक में बहुत बड़ी तेल की खौलती हुई कड़ाही होती है जिसमें हजारों मन तेल खौलता रहता है। और यहाँ से जैसे ही जीव जाता है सबसे पहले उसको उस कड़ाही में डाला जाता है और तल करके उसका पकौड़ा बनाया जाता है। फिर देना ध्यान रखना, फिर पैग भी मिलती है और साथ में पकौड़ा जितना खाया होगा जिंदगी भर उतनी बार तला जाएगा। सच्चिदानंद भगवान की। हाँ, बड़ी सुंदर व्यवस्था है वहां पे। कभी आपने प्रश्न किया, कभी आपने चिंतन किया, भाई हम शरीर तो यहाँ छोड़ देते हैं, हम देह तो यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, फिर वहां पर पकौड़ा किसका बनाते होंगे? हम देह तो यहाँ छोड़ देते हैं, फिर वहां पकौड़ा किसका बनता है? ध्यान देना, ये शरीर अकेला नहीं है, ये है स्थूल शरीर और इसके अंदर से निकलता है सूक्ष्म शरीर जो दिखता भी नहीं है। आदमी जब देह त्याग करता है, जब मरता है, उस समय यमराज के दूत एक घटी में 24 मिनट में पूरी यात्रा करवाते हैं, वापस छोड़ देते हैं। पर उस समय वो जीव यम पाश में बंधा होता है। यहाँ पर देखता है, भाई रो रहा है, मेरे लिए रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, बेटा रो रहा है, बेटी रो रही है, माता पिता रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, परंतु सब कुछ देखता है पर शरीर में जाने का प्रयास करता नहीं जा सकता है। देखता सब है, मेरे लिए कौन क्या कर्म कर रहा है, मेरे लिए क्या दिया जा रहा है, मेरे लिए क्या मुझे प्राप्त हो रहा है, वो सब देखता है, पर यम पाश में बंधा होने की वजह से कुछ कर नहीं पाता है। यहाँ से 1 वर्ष में यमपुरी की यात्रा चलती है और 1 वर्ष में यमपुरी की यात्रा पूरी करता है। वहां पर भी 16 पुरियां हैं, 16 स्थान हैं, 16 नगरों से निकलना पड़ता है। तो ध्यान देना, जब हम ये स्थूल शरीर यहाँ छोड़ देते हैं, इसमें से निकलता है सूक्ष्म शरीर और बंधु वहां से एक स्पेशल मिलता है यातना शरीर जो दंड भोगने के लिए मिलता है। और वो यातना शरीर इतना बढ़िया होता है, उसका पकौड़ा बनाओ, जलन तो होती है, दर्द तो होती है और चाहे कुछ भी उसका कर लो पर मरता नहीं है। तो स्पेशल यात्रा भोगने के लिए शरीर मिला है। ऐसे ऐसे नरकों के वर्णन है। अनंत आकाश से उड़ता उड़ता पक्षी आता है, आंखें लेकर के चला जाता है, दर्द होती है, त्राही त्राही करता है, चीखता है, रोता है, बिलखता है, कुछ कर नहीं पाता, मरता नहीं है। शरीर स्पेशल मिला है, भोगने के लिए है वो। और थोड़ी देर में फिर आंखें मिल जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आंखें ले जाते हैं। सच्चिदानंद भगवान की
ऐसे ऐसे नरकों के वर्णन है और 28 प्रकार के नरक कहे हैं। यहाँ परीक्षित प्रश्न क्या, गुरुदेव माना मुझसे कोई गलती हुई, मुझसे कोई अपराध हुआ और मैं उस पाप का भोग देना नहीं चाहता हूँ, उस पाप का दंड में भोगना नहीं चाहता हूँ। माना कोई मांस का सेवन करता है, मांस भक्षण करता है और उसे पता चला भैया मुझे नरक में जाना है, और यदि उसको पता लगने के बाद यदि वो चाहे कि भैया मैं नरक में जाना नहीं चाहता हूँ, दंड भोगना नहीं चाहता हूँ, उसके लिए क्या करना होगा? परीक्षित कहते हैं गुरुदेव माना मुझसे कोई अपराध हो गया, मुझसे कोई गलती हो गई, उसका मैं दंड भोगना नहीं चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? शुकदेव कहते हैं परीक्षित इसके लिए प्रायश्चित का विधान है। अब 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक होता है प्रारब्ध, एक होता है संचित और एक होता है वर्तमान। ध्यान रखना, जो प्रारब्ध है उसको तो भोगना पड़ेगा, जो पहले जमा कर चुके हो पिछले जन्म में बंधुओं, उसको तो भोगना ही भोगना पड़ेगा, चाहे आज भोगो चाहे 100 वर्षों बाद भोगो, भोगना पड़ेगा। पर जो संचित कर्म है उसका हम लोग प्रायश्चित कर सकते हैं, और यहीं पर जो हमने कुछ बुरा भला जो किया है उसको हम यहीं पर खत्म कर सकते हैं। अपने जीते जी अपना प्रायश्चित कर लेना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की बोले प्रायश्चित का विधान, बोले महाराज प्रायश्चित के तो कई विधान हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्यशोचाभ्याम नियमेन नियमेन च। कई विधान हैं प्रायश्चित के, कोई तप के द्वारा करता है, कोई ब्रह्मचर्य के द्वारा करता है, कोई शम के द्वारा, कोई दम के द्वारा, कोई तप के द्वारा, अनेक प्रकार से प्रायश्चित का विधान है। पर बंधुओं कलयुग में एक प्रायश्चित का बहुत सुंदर विधान है। 5 पाप हर व्यक्ति करता ही करता है। जो ये कहता है कि हम पाप करते ही नहीं हैं, 5 पाप तो हर व्यक्ति करता है। हम लोग सांस लेते तब भी जीव मरता है, हम लोग जलपान करते हैं तब भी जीव मरता है, हम लोग घर में झाड़ू बुहारी करते हैं तब भी जीव मरता है, हम लोग एक कदम रखते हैं तब भी जीव मरता है, हम लोग जो भी कर्म करते हैं जीव मरता ही मरता है। अर्थात 5 पाप हर व्यक्ति करता ही करता है। तो इसके लिए नित्य प्रति जो है 5 यज्ञों का विधान है, और रोज 5 यज्ञ होने चाहिए। और उसमें सबसे बढ़िया 5 यज्ञ धीरे धीरे खत्म हो चुके ही व्यवस्थाएं, पर बंधु एक जीवन में ध्यान रखना 5 यज्ञों का एक ही यज्ञ करना, और वो है गाय की सेवा। गावो विश्वस्य मातरः, गाय जो है विश्व की माँ कही है। जो गाय की सेवा करता है, क्योंकि एक गाय के शरीर में सब देवता विराजमान है। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मा, विष्णु, सब देवता माँ गाय के शरीर में निवास करते हैं। यहाँ तक माँ गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास है, और माँ गौ के गौमूत्र में साक्षात भगवती माँ गंगा वास करती है। इसलिए जिस घर में आज भी गाय की सेवा होती है, जिस घर में आज भी गाय का पूजन होता है, बंधु उस घर में सुख और शांति बनी रहती है। और खुद ब खुद जो है हम लोग जो पाप करते हैं, पाप का प्रायश्चित स्वतः हो जाया करता है। गाय की सेवा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, गाय की सेवा रोज होनी चाहिए। ध्यान रहे, घर में जब भोजन बने तो बंधुओं सबसे पहली रोटी गाय के नाम से निकलनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहली जो रोटी होती है उसमें गौ माता का अधिकार होता है, और सबसे अंतिम जो रोटी होती है उसमें कुत्ते का अधिकार होता है। इस शास्त्र के कुछ नियम हैं। गृहस्थ बहुत ऊंचा आश्रम है, गृहस्थ बहुत अच्छा आश्रम है। बंधु यहाँ पर जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है, सब देवी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है। सच्चिदानंद भगवान की। हमारे यहाँ एक परंपरा थी प्राचीन भारत में, माताएं जब सुबह सुबह जब गौशाला में जाती थी तो जूता भी पहन करके नहीं जाती थी। दादी परदादी, हम तो पढ़ा लिखा समाज है, बोले अब तो जूता तो ले ही जाती है, पर हाथ में भी ग्लव्स लगा के जाती है,
क्योंकि 1-1 इंची लंबे नाखून रखें, अगर गोबर निकालना पड़े तो आधा किलो आराम से घर में आ सकता है। इसलिए हाथ में भी ग्लव्स लगा करके जाती है, घर में गंध आती है, घर में गोबर आता है। गाय की सेवा होनी चाहिए। गावो विश्वस्य माता है, गाय विश्व की मां कही है। और ध्यान देना, किसी माताओं बहनों को मासिक धर्म के अनुसार पीड़ा होती हो, मासिक धर्म के अनुसार मास में एक बार अपवित्र जो माताएं होती हैं, यदि उनको पीड़ा होती हो तो ध्यान देना, मात्र रोज खाली पेट 1 चम्मच गोमूत्र सेवन करना। महीना भर में फर्क देखिए। कईयों के सप्तम भाव में राहु बैठा है, केतु बैठा है, गारंटी देता हूं पथरी होगी, ऑपरेशन होगा। और हां, यदि राहु केतु जिनके सप्तम में बैठा है, रोज गोमूत्र का सेवन करना, खाली पेट मात्र 1 चम्मच। पर गाय होनी चाहिए हमारी पहाड़ी गाय जो है, उसका गोमूत्र 1 चम्मच रोज सेवन करिए, गारंटी देता हूं ना पथरी होगी ना ऑपरेशन होगा। सच्चिदानंद भगवान की। गाय के गोमूत्र में तो बहुत औषधियां हैं। किसी का दांत झड़ रहा हो, किसी का दांत निकल रहे हो, किसी के दांत छूट रहे हो, रोज सुबह गाय के जो गोमूत्र हैं उसका कुल्ला करना, देखिए दांत पक्का हो जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पहले माताएं बड़े प्रेम से गाय की सेवा करती थी, बड़े प्रेम से जूता भी नहीं ले जाती थी। आजकल तो अगर दूध नहीं दिया तो रमांड उसी टाइम। कृष्ण कन्हैया की। भगवान कृष्ण यदि सबसे ज्यादा किसी से प्रेम करते हैं तो गौ माता से प्रेम करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं को उच्चारण